अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के बारे में निशान लगवा चुका हूं और आज मैं लगवाऊंगा यूनिट नंबर 4 के बारे में निशान। और हर साल मेरे दिए हुए निशानों में से ही पेपर आता है। आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसको पेपर से मैच भी कर सकते हैं और इस मरतबा भी जो निशान लगवा रहा हूँ पेपर इसी में से आएगा। ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवा रहा हूँ बल्कि मैं हर पैराग्राफ के अंदर हर एक चीज़ खोल कर आपको बता रहा हूँ कि इसमें से किस तरह से किस वर्डिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ वही आएंगे। और मज़ीद ये कि जो न्यू पॉलिसी के मुताबिक नए सवालात हैं, एनालिटिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ साथ बता रहा हूँ मैं। तो ये गारंटीड है कि जब पेपर देकर आप लोग आएंगे तो आपको कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा पेपर के अंदर जो आप कहें कि वीडियो में नहीं बताया हुआ। आज यूनिट नंबर 4 की बारी है। यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं। लॉन्ग की सीरीज़ अलग स्टार्ट होगी, टेस्ट योरसेल्फ की सीरीज़ अलग होगी। ये सीरीज़ के अंदर मैं आपको शॉर्ट के निशान लगवा रहा हूँ। तो आज चैप्टर नंबर 4 की बारी है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके जो फर्स्ट पेज है यहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं, कुछ खास करने वाला नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। शायद इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी वही वाला है और वो है वाई डू एटम रिएक्ट्स। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, उसका आंसर इस पैराग्राफ में। और अगर एक्सरसाइज में से तैयार करेंगे तो जहाँ पर भी आपने एक्सरसाइज के आंसर्स तैयार किए हैं वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। 2 रूल्स होते हैं, एक डुप्लेट होता है, ऑक्टेट होता है। यहाँ भी लिखी हुई डेफिनेशन और ऑक्टेट और डुप्लेट की डेफिनेशंस यहाँ भी, यहाँ डुप्लेट की है और ये डेफिनेशन जो है वो ऑक्टेट की है और यहाँ पर डुप्लेट ऑक्टेट दोनों मौजूद हैं। कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। जो पेज के लास्ट पे दी हुई हैं ये वाली ज़्यादा अच्छी हैं, ये वाली नॉर्मल हैं। अगर आप नॉर्मल नंबर लेने आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लेने आप ये कर सकते हैं विद एग्जांपल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैस रिएक्शन क्यों नहीं करती, उसका आंसर ये वाला पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस जैसा बनने की इलेक्ट्रॉन्स, नोबल गैसेस जैसा बनने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन कोशिश क्यों करते हैं, या नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अहमियत क्या है, तो उसके ऊपर ये वाला आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है वो है कि इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो वो तरीके यहाँ पे 3 तरीके हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। बाकी इसकी अब रीडिंग कर लें, कुछ खास क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद नहीं है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ पर ये याद रखना है। तरतीब कुछ किताब की ऐसी है कि पेपर के लिहाज से सूट नहीं करेगी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि केमिकल बॉन्ड की अब डेफिनेशन आपने करनी है तो इसी एग्जांपल के तौर पर आपने इसकी टाइप्स लिखनी है और टाइप्स आगे दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है टाइप्स, ठीक है। उस डेफिनेशन के साथ आप ये वाले टाइप्स लिखेंगे, आप डेफिनेशन के साथ ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये अलग है। अगर डुप्लेट ऑक्टेट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ये वाला अटेम्प्ट करेंगे। ये ऑक्टेट दिया हुआ है, इसकी मिसाल भी दी हुई है, और ये डुप्लेट दिया हुआ है और इसकी मिसाल दी हुई है। इसकी आप रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ मौजूद है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगी, आपको शॉर्ट में नहीं आती। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको तैयार करनी है। एक होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है नॉन बॉन्डेड या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें एक जैसी हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मिलेगा बॉन्ड पेयर और यहाँ मिलेगा लॉन पेयर। ये 3 चीज़ें मिलती जुलती सी हैं, इन तीनों को आपने साथ में तैयार करना है। इनका आपस में जो डिफरेंस या कंपैरिजन आ जाता है पेपर के अंदर, तो आप उसके लिए इन तीनों को तैयार करेंगे। ये लॉन पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किन ग्रुप्स के दरमियान बनता है, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है और इसकी आपने एग्जांपल एक दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और NaCl का वो रिएक्शन पूछ सकता है, NaCl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ सकता है, तो फिर ये वाली आ जाएगी आपको। टेस्ट योरसेल्फ में यहाँ पर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आयनिक कंपाउंड क्यों, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे टेस्ट सेल्फ में तो नहीं मिला और नेक्स्ट साइज में मिला, लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये है कि 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 अहम शराइत, वो कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट कर सकते, मैं आपको बता दूंगा। तो वो अपने करनी है तैयार। उसके बाद हमारे पास है किन किन ग्रुप के दरमियान में होता है वो, और एनर्जी चेंज जो होती है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, पहले वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, फिर रिपल्सिव फोर्स होती है, फिर कौन सी डोमिनेट करती है, उसके बारे में आप लोगों ने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। बॉन्ड पेयर के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल,
कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, इनकी एग्जांपल आ सकती है, और कभी कभार नाम लेके पूछ लेते हैं। मसलन क्लोरीन का बताएं, ठीक है, क्लोरीन की लिविस डायग्राम बनाएं, इसको लिविस डायग्राम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये डॉट क्रॉस वाले डायग्राम को हम लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं, इस डॉट क्रॉस वाले डायग्राम को, ठीक है। तो वो कहते हैं डॉट क्रॉस वाली लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्लोरीन की बना दें, इथाइन की बना दें, इथेन की बना दें, मीथेन की बना दें, या कहते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल दे दें। नाइट्रोजन के बारे में बार बार सवाल आता है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, नाइट्रोजन किस टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। तो आप जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको सब कुछ साथ में कवर हो जाएगा। उसके बाद डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें डोनर एक्सेप्टर की डेफिनेशन, लोन पेयर की डेफिनेशन और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पर आ सकती है। उसके अलावा आपको अमोनियम जो NH4 पॉजिटिव है इसके बारे में आ सकता है कि इसकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दें, तो आप वो फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देंगे। और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर आप वो भी सिखा सकते हैं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने यहाँ भी निशान लगवाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा आगे। पोलर नॉन पोलर की डेफिनेशन आनी चाहिए और इनकी एग्जांपल आनी चाहिए। यहाँ पे पूछा जाता है कि H2Cl2 नॉन पोलर क्यों है, जो HCl है वो पोलर क्यों है, H2O पोलर क्यों है, HF पोलर क्यों है, HCl पोलर क्यों है, ये पोलर क्यों है और ये नॉन पोलर क्यों है, उनके बारे में सवाल आता है। इस क्यों का आंसर इसकी डेफिनेशन ही बनेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दी हुई है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स पर ये वैल्यूज़ डिफरेंट है, यानी मेरे वाली जो बुक मेरे हाथ में इस वक्त है इसमें हाइड्रोजन की 2.1 है और क्लोरीन की 3.0 है, कुछ बुक्स में डिफरेंट है। तो घबराना नहीं है, आप अपनी बुक के मुताबिक फ़ॉलो करें। तो चेकर के पास दोनों सैंपल होते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि कब वो कितना डिफरेंस हो तो वो बन जाता है कोवलेंट और कितना डिफरेंस हो तो बन जाता है आयनिक। तो अपने 1.7 के बारे में जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ लेना है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 और 12 इंपॉर्टेंट है। और मेटेलिक बॉन्ड का डेफिनेशन आनी चाहिए। मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, एक ये क्वेश्चन है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है एक मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 तरह के सवाल आपके इसमें से बन जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और HCl के बारे में लिखा हुआ आता है कि HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। तो आपने बता देना कि 2 फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर है और एलिमेंट्स के बीच में केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है। तो वो आप बता सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ भी यहाँ लिखी हुई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वंडरवाल फोर्सेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वो आपसे नेचर भी पूछेगा, वंडरवाल फोर्सेस की नेचर क्या है, तो वो नेचर भी बतानी है आपने। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड ना हमेशा डाइपोल का इस्तेमाल हुआ है पर पेपर के अंदर एक वर्ड जो होता है इंड्यूस डाइपोल क्या होता है। तो आपने इंड्यूस डाइपोल वही होता है जो डाइपोल होता है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है उसमें, ये लास्ट पर अगर आपको एक्सप्लेन कर देंगे विद डायग्राम तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कैसे करती है और क्यों करती है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज पर बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो है कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। ये किसी भी क्लास के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या उससे मतलब कोई भी चीज़ मौजूद हो तो ये क्वेश्चन लाजमी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अल्कोहल का लो है, उसकी रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में भी एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पे आप 2 प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में वाई आ सकता है कि क्यों, तो अपने क्यों को एक्सप्लेन कर देना है। ये प्रॉपर्टीज़ आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और पोलर नॉन पोलर की प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है आपने, इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ तैयार, ये पूरे को पढ़ लें, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लें। इसमें तो आपको जो लॉन्ग के लिए 4 करनी पड़ी है ना, इसमें लॉन्ग तो कभी भी नहीं आना, इसमें से शॉर्ट ही आता है तो 2 कर लेंगे बस, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ कर लें। पॉलिंग स्केल पढ़ लें, इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी रहेंगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेटल्स के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ तैयार करनी होंगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं। और साथ में आप लोगों को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार आता है पेपर के अंदर। किताब बनते ही पेपर में आना शुरू हो गया था और अब तक पेपर के अंदर आता है। टेस्ट योरसेल्फ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो
लेकिन HCl, HNA, NaI और KCl के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसकी उनका एक ट्रेंड बना के दिखाएं। तो मैंने नीचे बना दिया था कि HCl लो है उससे हाई HNA, उससे हाई NaI है, उससे जो हाई है वो KCl है। तो ये आपके आसानी के लिए मैंने सॉल्व कर दिया था। अदरवाइज़ आप लोगों को जहाँ से भी आप टेस्ट रिजल्ट तैयार कर रहे हैं या फ्यूचर में आपको वीडियोस में मिल जाएगा मेरी, तो वहाँ पे आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगी। सिंथेटिक एडेसिव के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला पार्ट शॉर्ट में नहीं आना शुरू हुआ है, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। सिंथेटिक एडेसिव की डेफिनेशन, इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, दोनों कैटेगरी के नाम और इपॉक्सी की डेफिनेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल एडेसिव की डेफिनेशन, इसको हाई परफॉर्मेंस एडेसिव्स क्यों कहते हैं, ये तमाम चीज़ पेपर के अंदर आएंगी। अगर आप लोग 2024 के पेपर 2023 पेपर खोलोगे तब आपको अंदाज़ा होगा काफ़ी हद तक सवाल जो हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, और इस मत मानने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी इनके हैं, क्योंकि पहले से परसेंटेज बढ़ा दी गई है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। और एक्सरसाइज के बारे में मैं अपनी हर वीडियो की तरह बार बार यही कहूँगा कि एक्सरसाइज को आप मिस नहीं कर सकते। बगैर एक्सरसाइज का पेपर आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर कोई बच्चा किस चैप्टर को अच्छे तरीके से शॉर्ट तैयार कर लेता है स्टार्ट टू एंड, लेकिन एक्सरसाइज तैयार नहीं करता, तो ऐन मुमकिन है कि पेपर मुकम्मल तौर पर उससे हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और तो हो सकता है कि 2 के 2 जो हैं वो एक्सरसाइज में से आ जाए, तो फ़ायदा क्या हुआ कि अगर उसने पूरा चैप्टर तैयार किया लेकिन वो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सका वो सिर्फ 1 था। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक्सरसाइज को तैयार किया जाए। एक्सरसाइज क्वेश्चन आसान भी हैं, पेपर में आते भी हैं, बने बनाए सवाल आता है, तो लाजमी तौर पर तैयार करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 और 8 के बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगी। 1, 2, 3 की अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। जो बच्चे निशान लगाते रहेंगे और जो सवाल बता रहा हूँ और जैसे बता रहा हूँ वैसे तैयार करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह पूरा पेपर इनका हल हो जाएगा और नंबर भी इनके फुल आएंगे। जो निशान लगवा रहा हूँ निशान लगाते रहें। इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।